आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करेंगे और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 51 नंबर प्रश्न तक। यानी इस एपिसोड में हम 51 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस 51 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और मतलब 51 नंबर प्रश्न में जैसे ही हमारे सामने आप है, इसमें गुणा भी है, तो यह बोडमास के अंतर्गत ही होगा। यानी बोडमास का थ्योरम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी संख्याएं दी हुई है, जो भी एलिमेंट है, उसको हल करेंगे। उसके बाद अगर कहीं ऑफ दिख जाए, यानी अगर प्रश्न में अगर कहीं ऑफ दिख जाए तो उसको हल करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट में हमें घटाना करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है सबसे लास्ट में। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 51 नंबर प्रश्न है यानी 8.4 है, तो 8.4 हम लिख दिए हैं, माइनस तो माइनस, फिर ब्रैकेट में है उसको पहले हल करेंगे। तो 5 प्लस 0.3 गुणा है, तो आपका मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा लिख दे, यानी 3.3, तो 3.3 माइनस 2.6 गुणे 1.07 करेंगे, यानी 107 में जैसे ही हम 26 से गुणा कर देंगे, यानी 7 42 4 और 6 0 यानी 4, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 7 का 14, 1 2 1 3, यानी 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 3 9, यानी मतलब जैसे ही 107 में जैसे ही 26 से गुणा कर देंगे तो 7 42 के 2 4, 6 0 0 तो 4, 6 मतलब 6 में 1 से गुणा कर देंगे तो 6, 2 7 का 14 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 7 का 14 1, तो 2 0 1 मतलब 1 ही हुआ, 0 मतलब 2 में जब 0 से कर देंगे तो 0 होगा, और फिर जो 1 बचा था उसको हम लिख दिया, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 1 8, यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7, यहाँ पर 2, यानी हो जाएगा मतलब 2.782, इसको लिख सकते हैं 2.782। तो इस तरह से 2.6 में गुणे हम किए 1.07, तो आया 2.786, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो हमने स्मॉल ब्रैकेट को लगा दिए। इसके बाद हम आगे हल करेंगे, यानी 8.4, तो 8.4 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस 5 प्लस 0.3 गुणा है तो गुणा, यानी 3.3 में से 2.782 घटाना है, तो हम लिख दिए 3.300, यहाँ पर 2.782, यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 1, यहाँ बचा 12, 12 में 7 गया 5, और यहाँ पर 0, यानी 0.518, तो 0.518 हम लिख दिए। अब हमारे सामने 8.4 माइनस है तो माइनस, 5 प्लस है, यानी प्लस करने से पहले हमें गुणा करना होता है, तो इसको हम गुणा करते हैं, यानी अगर हम कर देते हैं मतलब जैसे ही 3 बाटा, जैसे मान लीजिए 0.3, तो 518 गुणे 3 जब करेंगे तो हो जाएगा 8 का 24 के 4 2, यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 3 15, यानी 8 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 24 का 4 2 बचा 3 और 2 5 और 5 3 15, यानी हो जाएगा 1.554, तो 1.5 यहाँ पर हो जाएगा 0.1, यानी यहाँ पर 3 1 4, यानी 0.15, 5 बाय 4 हो जाएगा, तो 0.1554 को हम लिख दिए है। फिर हम आगे करेंगे, यानी 8.4 माइनस 5 प्लस, तो 5 जोड़ेगा तो 5.1554 हो गया, क्योंकि 5 में जब 0 को जोड़ेंगे 1 5 5 4 तो हो जाएगा 5.154, फिर हम 8.4 में से जैसे ही 5.154 को घटा देंगे तो हो जाएगा जैसे 8.00, फिर मतलब 3 0 और बड़ा मतलब 3 0 हो गया, फिर 5.1554 को घटा देंगे तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर बचा 9 तो 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यानी
3.24446। तो इस तरह से हम 52 मतलब 51 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर है 3.2446। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी 51 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर देखते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर ए में दिया है 3.2446। तो इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर ए में दिया है 3.2446। इस तरह से 51 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 52 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 52 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 52 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 52 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 52 नंबर प्रश्न में भी गुणा है, जोड़ है, भागा है, यानी अभी बोडमास थ्योरम का अंतर्गत ही हल होगा। और बोडमास के थ्योरम का अंतर्गत हल होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है और लास्ट में जोड़ करना है। मतलब जोड़ के बाद घटाना करना है, यानी यहाँ से हमको हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 12 माइनस 64/10 लिख सकते हैं। 6.4 को 64/10 लिख सकते हैं। भागा है तो गुणा में बदलने के लिए इसमें बाटा में 1 है तो 1/8 लिख सकते हैं। यानी हम जैसे ही अगर कोई संख्या भिन्नात्मक है और भागा उसको गुणा में बदलना है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं, और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में बदल देते हैं तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है। वही कार्य किया है। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा, जब गुणा कर देंगे यानी 28 हो गया तो यहाँ पर होगा 0.28। यानी जैसे ही 7 और 4 में गुणा कर देंगे 8 है, 10 से गुणा हो जाएगा तो 100, यानी 0.28 हो गया। फिर यहाँ पर 8 से मतलब 8 से 8 28 64 तो 8 हो गया, यानी हो गया 12 माइनस 8/10 प्लस 0.28। यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5 और 12 माइनस 4/5 प्लस हो जाएगा 28/100। तो 28/100 लिख दिया है। यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 1200। तो 1200 लिख दिए। फिर माइनस हो जाएगा अगर 20 बचेगा 100, यानी 20 चौका 80। फिर यहाँ पर प्लस 28, तो 28 लिख दिए हैं। अब है 1228 में से 80 को घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 1120 और 1120 और 28 यानी 1148 हो गया। यानी 1120 और 1120 में 28 जोड़ेंगे तो 1128। तो 1128 में जब हम 100 से भाग देंगे यानी 11.28। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 11.2 मतलब 4/8 हो जाएगा, क्योंकि 1120 में जब 28 जोड़ेंगे तो 1148 हो जाएगा। 1148 का मतलब होगा 11.48। तो इस तरह से विकल्प को देखते हैं तो विकल्प नंबर डी सही है। यानी 52 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 11.48 और 11.48 आया भी है। इस तरह से हम 52 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 53 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 53 नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 53 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 53 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ है, गुणा है, तो इस तरह से इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा। यानी बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे। यानी स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे और हमारे सामने स्मॉल ब्रैकेट ही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 14.62 माइनस 0.5। आपका मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिए। और यहाँ पर 8.33 में जब 3.33 घटाएंगे, ये 3.3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 5 लिख दिया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 404 में जब हम 26 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 छक्का 24, 2 बच्चा, यहाँ पर 2 और फिर 4 छक्का 24, फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 4 8 2 10 1 5, यहाँ पर 8 2 10 यानी 10.504। तो हो जाएगा 10.504। इसको लिख सकते हैं 10.504। अब यहाँ पर है गुणा, यानी सबसे पहले जोड़ करने से पहले हमें गुणा करना है। यानी इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14.62 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2.5 प्लस हो जाएगा 10.504।
यहाँ पर हो जाएगा 24, यानी हो जाएगा मतलब इसको जोड़ देंगे मतलब 10.504 में 14.620। यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 5 11, एक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 25.124, यानी 25.124 और माइनस है 2.5, यानी हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही इसको घटा देंगे मतलब 2.5 को तो 2.500, यानी हो जाएगा 4 2, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर बचा यानी यहाँ पर बचा 2, तो 22 हो जाएगा 624। तो 22 इसको लिख सकते हैं 22.624। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 53 नंबर प्रश्न में विकल्प कौन सा सही है। यानी 53 नंबर प्रश्न में दिया है 22.624, यानी विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी में दिया है 22.624। शायद आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम 53 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 54 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 54 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 54 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 54 नंबर प्रश्न में भी बड़ा ब्रैकेट है, गुणा है और आप भी है, यानी यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत ही हल होगा। और बोर्ड मास में है कि सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को हल करेंगे और इसके बाद आप को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 8 + 3, यानी 8 + 3 हम कर दिया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी 5/6 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं। यानी 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो 5 और 2 6 हो जाएगा। आपका मतलब होता है गुणा, यानी 12/5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 12 हो गया यहाँ पर और 3 24 हो गया। यानी 4 में 3 से गुणा कर दिए तो 12, 8 में 3 से गुणा किए तो 24। इस तरह से हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ पर जैसे ही गुणा कर देंगे यानी 5 से 5 घटिया 6 दूनी का 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी का 24, यानी 1/2। तो इस तरह से 11 माइनस 3, 11 प्लस, यानी हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा प्लस 1/2, यानी अब यहाँ पर हमें सबसे पहले प्लस करना होगा, यानी 2 एलसीएम ले लेंगे, यानी 11 दूनी का 22 माइनस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 23 माइनस 4/2, यानी 23 में से 4 घटा देंगे तो 19/2। इस तरह से आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 54 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी 19/2 का मतलब होता है, दिया है 9.5, यानी इसको जैसे ही भाग करेंगे तो 9.5 दिया है। तो इस तरह से हमारा विकल्प नंबर डी सही है, या 19/2 भी कह सकते हैं, लेकिन विकल्प में दिया है 9.5, मतलब वो भागा दे दिया है। तो इस तरह से 54 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी आप शायद देख पा रहे होंगे 9.5। तो इस तरह से 54 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 55 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 55 नंबर प्रश्न को भी हल कर देते हैं। अब आपके सामने है 55 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 55 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 55 नंबर प्रश्न में भी आप है, यानी आप है और मतलब प्लस भी है माइनस भी है, यानी अभी बोडमास थ्योरम के अंतर्गत में ही हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 18 प्लस यहाँ पर 28, यानी 18 प्लस 3/2 है तो 3/2 आपका मतलब होता है गुणा, यानी 12 में से जब 4, यानी यहाँ पर अभी घटा नहीं सकते, यानी सबसे पहले गुणा होगा, लास्ट में घटाना है, न कि हम 12 में से 4 को घटाकर फिर गुणा कर देंगे, तो ऐसे प्रश्न गलती हो सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें सबसे लास्ट में घटाना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी इसमें यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 3/2 है तो 3/2 आपका मतलब होता है गुणा, 12 माइनस 4, इसके बाद हम लिख सकते हैं 18 प्लस 3/2, इसको हम घटा मतलब 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी 18, तो 18 हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 हम लिख दिए। यहाँ पर 28 माइनस 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 4। अब इसको हम हल करेंगे, मतलब 18 प्लस 18, पहले प्लस करना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में मतलब घटाने के बारे में सोचना होगा। 18 और 18 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में से 4 घटाना है, फिर बाटा में है
28 में से मतलब 28 में से 22 घटाना है, यानी 28 माइनस 22, यानी 28 में से 22 और माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं, यानी -18 और -4 और -4 -22 हो जाएगा। इस तरह से फिर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 32 बटा हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 16/3। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है, यानी 16/3। तो इस तरह से विकल्प नंबर 55 नंबर विकल्प दिया है। 55 नंबर प्रश्न मतलब 36 में से 4 घटेंगे तो मतलब 32 हो जाएगा, और 28 में से 22 को घटा देंगे तो 6, यानी 32/6। तो 55 18, यानी 18 प्लस 3/2 गुणे 12, यहाँ पर 2 से काटा दिया तो 36 18 हो गया, यहाँ -4 तो -4, फिर 28 माइनस 3/2 गुणा है तो 12, फिर -4 है तो हम -4 कर दिए हैं, यानी 18 प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा, फिर -4 तो 18 दूनी का 36 -4, फिर 28 माइनस 18 और -4 यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस, तो फिर -22, 28 में से 22 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 6, यानी 32/6। तो इस तरह से 55 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है, यानी अगर प्रश्न में दिया रहे, यानी प्रश्न में दिया है यहाँ पर ब्रेकेट है, यानी यहाँ पर अगर ऐसे करते हैं बिना ब्रेकेट का, अगर ब्रेकेट नहीं लगाते हैं तो यह तो हल हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको हल करेंगे तो आएगा 16/3, और जैसे ही हम यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न में दिया है ब्रेकेट लगाकर, तो ब्रेकेट हम लगा दिए तो पुनः हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रश्न में ब्रेकेट लगा दिया है, हम ब्रेकेट को नहीं लगाए थे, तो इस तरह से आया हमारा 16/3। लेकिन जैसे ही ब्रेकेट को लगा देते हैं तो हो जाएगा 18 प्लस 3/2, आपका मतलब रहता है गुणा, तो 12 माइनस 4, यहाँ पर है 28 माइनस 3/2, तो 3 आपका मतलब होता है गुणा, और 12 माइनस 4 का मतलब होता है 8, क्योंकि ब्रेकेट में है उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद हमें आपको करना है, क्योंकि ब्रेकेट के तुरंत बाद आपको हल करना है, और सबसे पहले हमें ब्रेकेट को हल करना है, और पिछले जो हम किए थे उसमें यहाँ ब्रेकेट छूट गया था। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 16/3। यह भी हो सकता है, यानी ऐसे अगर प्रश्न आए तो ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पर होगा 8 दिया, यानी 2 चौका 8 हो गया, यानी 18 प्लस 2 छक्का यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी 3/2, यानी यहाँ पर मतलब जैसे ही घटा रहे हैं अगर तो हो जाएगा 18 प्लस 3 गुणे 6, यानी 18 माइनस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर किए तो 28 माइनस हो जाएगा 3 चौका 12, यानी 28 माइनस 12 तो हो जाएगा यहाँ पर 32, यानी 18 दूनी का 36, 36 में से 4 जाएगा, यानी 36 माइनस 4 बाटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 16, यानी 28 में से 12 को घटा देंगे तो 16 बचेगा, और यहाँ पर 32, और 32/16 का मतलब होता है 2। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है, यानी अगर हम ब्रेकेट को हटा देते हैं तो हमारा उत्तर दूसरा कुछ आ सकता है, और ब्रेकेट है तो दूसरा। सबसे पहले हमें ब्रेकेट को ही हल करना है, उसके बाद हमें ऑफ को हल करना है, यानी 55 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है। इस तरह से हम 55 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 55 नंबर प्रश्न में महत्वपूर्ण मतलब है कि ब्रेकेट है, सबसे पहले उसको हल करना है। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।